हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भूकंप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको पता होगा कि आपको इस टॉपिक पर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में कि भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न ये होती है कि वहाँ पर सिस्मोग्राफ आपका राइट आंसर होगा या फिर आपका रिक्टर स्केल राइट आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें बोला गया है भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है सिस्मोलॉजी। क्या हो जाएगा? सिस्मोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर सेकंड नंबर जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए दीर्घ पृष्ठीय। क्या हो जाएगा? दीर्घ पृष्ठीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर थर्ड नंबर जिसमें बोला गया है रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है रिक्टर स्केल का उपयोग किसको मापने में किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाना है ऑप्शन बी भूकंप की तीव्रता। क्या हो जाएगा? भूकंप की तीव्रता आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ में क्या अंतर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर फोर्थ नंबर जिसमें बोला गया है कि सम भूकंप रेखा का आकार प्रायः कैसा होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सम भूकंप रेखा जो होता है और उसका आकार प्रायः किस तरीके का होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी अनियमित। क्या हो जाएगा? अनियमित आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फिफ्थ नंबर जिसमें बोला गया है आपको कि विश्व में सबसे अधिक भूकंप किस देश में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्पस से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी जापान। क्या हो जाएगा? जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर सिक्स नंबर जिसमें बोला गया है भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए भूकंप केंद्र। क्या हो जाएगा? भूकंप केंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेवेंथ नंबर जिसमें बोला गया है भूकंप उत्पत्ति का कारण क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी विवर्तनिकी। क्या हो जाएगा? विवर्तनिकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा एट नंबर जिसमें बोला गया है कि भारत में सबसे अधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी हिमालय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? हिमालय क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा नाइन्थ नंबर जिसमें बोला गया है कि पृथ्वी की परत के अंदर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी भूविज्ञान। क्या हो जाएगा? भूविज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा टेंथ नंबर जिसमें बोला गया है पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है मैग्मा। क्या हो जाएगा? मैग्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि पृथ्वी के तल के नीचे जो पिघली हुई चट्टान होती है उसे मैग्मा कहते हैं और यही जब पिघली हुई चट्टान लावा के रूप में बाहर निकल आती है तो उसी पिघली हुई चट्टान को क्या बोलते हैं? लावा बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा कि जब अंदर होती है पृथ्वी तल के तब वहाँ पर वो मैग्मा कहलाता है और जब वो ज्वालामुखी के द्वारा विस्फोट होकर बाहर निकल आती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे लावा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर 11th नंबर जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से सुनामी नाम किसे दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है समुद्र के नीचे की तरंगें। क्या हो जाएगा? समुद्र की नीचे की तरंगें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि समुद्र के जो नीचे की ओर से तरंगें उठती हैं उसे सुनामी कहा जाता है। ये तरंगें प्रायः बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 12 नंबर जिसमें बोला गया है कि धरती की सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर कौन सा बिंदु होता है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे भूकंप का केंद्र आपको पता होगा कि कहीं पर भी निकल आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, उसके बाद यहाँ कहीं पर भूकंप का केंद्र है। तो यहाँ पर जो आप इस तरीके से लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन के ऊपर वाला ये बिंदु है यहाँ पर, तो इस बिंदु को क्या कहा जाता है आपको यहाँ पर ये बताना है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्र। क्या हो जाएगा? अपकेंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 13 नंबर, जिसमें बोला गया है भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी फोकस। क्या हो जाएगा? फोकस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 14 नंबर, जिसमें बोला गया है सुनामी तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं? तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी समुद्र के नीचे भूकंप से। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जिस प्रकार से धरती पर भूकंप उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार से समुद्र में भी भूकंप उत्पन्न होते हैं, जो कि वहाँ पर सुनामी के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 15 नंबर, जिसमें बोला गया है सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए सुनामी। क्या हो जाएगा? सुनामी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 16 नंबर, जिसमें बोला गया है भूकंप को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी कंपन। क्या हो जाएगा? कंपन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है 17 नंबर, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी सुनामी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सुनामी जो होती है वो धरातल पर नहीं बल्कि समुद्र में घटित होती है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी सुनामी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 18 नंबर, जिसमें बोला गया है पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह पर जो भूकंप का केंद्र होता है उसके ठीक ऊपर जो बिंदु उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी उत्केंद्र। क्या हो जाएगा? उत्केंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 19 नंबर, जिसमें बोला गया है अंत सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? मैंने अभी अभी आपको बताया है, इसे कहा जाता है सुनामी। क्या हो जाएगा? सुनामी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है 20 नंबर, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी भूकंप। क्या हो जाएगा? भूकंप आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 21 नंबर, जिसमें बोला गया है कि भूकंप के परिमाण को मापने के साधन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है सिस्मोग्राफ। क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल में क्या अंतर होता है। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का परिमाण मापा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्मोग्राफ के ही आपके 3 स्केल होते हैं। कौन कौन से 3 स्केल आपके होते हैं? जिनमें से आपका एक स्केल होता है आपका कौन सा? रिक्टर स्केल, जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप के परिमाण को मापा जाता है, तथा सिस्मोग्राफ के ही एक स्केल का नाम है जिसका नाम है रिक्टर स्केल, और उसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, जिस पर 0 से लेकर के 9 तक की तीव्रताओं का वर्णन मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन सीरीज आपको समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ में कमेंट करके बताइए कि और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कल मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।